सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस और जनरल नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 24 और 29 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशंस भी वापस ले लिए। मजमूई तौर पर 74 इजाफी नशिस्तें मुख्तलिफ जमातों में तकसीम। अदालती फैसले से हुकूमती इत्तेहाद को 235 नशिस्तों के साथ ऐवान में फैसला कुन बरतरी। अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तें कम होकर सिर्फ 98 रह गईं। अदालती फैसले से कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2 जबकि खैबर पख्तूनख्वा की एक मखसूस नशिस्त JUI को मिल गई। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तों में से 10 नशिस्तें नून लीग जबकि एक पीपल्स पार्टी को मिल गई। कौमी असम्बली में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को एक अक़लियती नशिस्त भी मिली। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 मखसूस नशिस्तें बहाल। नून लीग को 21, पीपल्स पार्टी को 1, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग को 1-1 नशिस्त मिल गई। अक़लियतों की 3 इजाफी नशिस्तों में से नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और MQM को 1-1 नशिस्त मिल गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें बहाल। JUI को 8, नून लीग को 6 और पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिली। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अक़लियतों की 4 नशिस्तों में से JUI को 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 1-1 नशिस्त मिली। कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ। अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने का चैलेंज। गवर्नर राज लगाना है तो लगाकर देख लें, आईनी तरीके से हुकूमत गिराकर दिखाएं, वो सियासत छोड़ देंगे। बानी की हिदायत के मुताबिक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। तहरीक इंसाफ में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल करार दे दी। किसी से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, बानी ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। ये मुतफ़िका तौर पर हमारा फैसला है और हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद है और इंसाफ की बात है। PTI से बल्ले का निशान लेना हमने उस वक्त भी कहा था और अब भी कहते हैं कि बहुत बड़ी ज्यादती थी। ये सियासत पर कब्जा करने की कोशिश। हाफिज नईमुर रहमान ने मखसूस नशिस्तों का फैसला PTI के साथ ज्यादती करार दे दिया। मौजूदा हालात में हुकूमत सिर्फ अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। 26 मियानी तरमीम के वक्त भी मुखालिफत की थी और अब भी मजम्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली में भी PTI को मुश्किलात का सामना। हंगामा राई के इल्जाम में 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली जल्द इलेक्शन कमीशन में दाखिल करेंगे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान के पंजाब असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। माली साल 2025 के गोशवारे 29 अगस्त तक जमा करवाने की हिदायत। सालाना आमदन और अखराजात की तफसीलात भी मांग ली। बाजोड़ बम धमाके में शहीद 3 सरकारी एहलकारों समेत 4 शहदा की नमाज जनाजा। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़, DPO, कमांडेंट बाजोड़ स्काउट्स और शहदा के लवाहिकीन शरीक हुए। बाजोड़ की तहसील खार सादिकाबाद में धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए थे।
सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की बाजौड़ में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़्म दोहरा दिया। India, I say, sit with us, talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water. The world, I would like to extend an invitation. Come train with us. Come learn from Pakistan. Learn from our armed forces. बिलावल भुट्टो की भारत को खित्ते में आमने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ तारीखी और शानदार शराकतदारी कायम करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने पर तैयार है। आए मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करें। आए पानी को हथियार बनाने का सिलसिला ख़त्म करें और हिमालय जितने बड़े आमने की बुनियाद रखें। सरेंडर का लफ्ज़ पाकिस्तान की लुगत में नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ का टैक्स महसूलात में 10 साल के निस्बत 42% इजाफे पर खुशी का इजहार। वजारत खजाना और FBR की काविशों को सराहा। नए साल मुआशी अहदाफ के हसूल के लिए इसी मुस्तैदी का मुजाहरा करने की हिदायत रखी। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने खित्ते में आमन और पाक भारत जंगबंदी में सऊदी वली अहद का किरदार अहम करार दे दिया। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दरियाए स्वात के किनारे कायम तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। बाअसर अफराद की गैर कानूनी तामीरात भी गिरा दी गईं। जिला इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में तजावुजात गिराईं। दरियाए स्वात के सैलाबी रेले में बह जाने वाले सियालकोट के 15 साला लड़के को छठे रोज भी तलाश नहीं किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ड्रोन रेस्क्यू एहलकारों के हवाले कर दिए। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स, रस्सियां और दीगर अशिया पहुंचाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। अमली मुजाहरा किया गया। पेशावर हाई कोर्ट में सानहा स्वात केस की समाअत। अदालत ने कमिश्नर मालाकान, हजारा, कोहाट और DI खान को कल तलब कर लिया। गफलत के बाइस 17 जानें चली गईं। सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बाइस 342 का बयान अदालत में जमा नहीं करवाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब मरीज से वापसी पर अचानक फील्ड हॉस्पिटल चली गईं। मरियम नवाज ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलियात से मुतालिक आगाही ली। फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 फी यूनिट की कमी मंजूर। घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली ₹1.16 फी यूनिट तक सस्ती हो जाएगी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर इत्तलाक होगा। लाइफलाइन सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में कमी नहीं होगी। शहरियों ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। रिलीफ देना चाहिए थे, आवाम ने पूरा रिलीफ देना चाहिए। तो कोई यानी रिलीफ नहीं है। सरकार लेगी इन्ना जे अगर बत्ती मगर कटाए ना उधर पेट्रोल बता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,30,000 की नफसियाती हद को उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1933 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का सियासी सूरत हाल, आइंदा के आम इंतखाबात और तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह आइंदा साल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग की भरपूर कामयाबी के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की मुलाकात।
कश्मीरी रहनुमाओं ने दुनिया के सामने कश्मीर की बेहतरीन तर्जुमानी करने पर जियाले चेयरमैन की काविशों को सराहा। मॉनसून के सीजन के दूसरे स्पेल की एंट्री। हरिपुर में बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग से 3 खवातीन जख्मी, 2 मकानात तबाह। इस्लामाबाद, मरी और अतराफ में भी बादल बरस पड़े। 6 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। 8 जुलाई को शहर कायद में बारिश का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने कराची में तेज बारिशों की पेशगोई फेक न्यूज करार देती। 8 जुलाई को शहर कायद में हल्की बरसात का इम्कान जाहिर। मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए मौसम की दुरुस्त पेशगोई की जाती है। निजी मौसमियाती स्टेशन की पेशगोइयों पर यकीन न किया जाए। डेप्यूटी डायरेक्टर मेट ऑफिस अंजुम नसीर जैगम का मशवरा। कराची की तबाहाल सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। जेल रोड, स्टेडियम रोड, जौहर मोड़, मुनव्वर चौरंगी और डालमिया रोड समेत जिला शर्की की सड़कें तबाही की दास्तान सुना रही हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। गाड़ियों की जंपें और सस्पेंशन खराब होने शुरू हो गए। विफाक ने 4 सूबों से मुतासरीन सैलाब के फंड्स का हिसाब मांग लिया। 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इदारों ने कितनी इमदाद फराहम की, कितनी रकम खर्च की गई, सैलाब से बचाव के लिए नए मंसूबों में से कितने मुकम्मल हुए, फेडरल फ्लड कमीशन का सवाल। JUI ने माइंस एंड मिनरल एक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एक्ट नाफिज हुआ तो बलूचिस्तान के लोग यहां रहने के काबिल नहीं रहेंगे। सेनेट और कौमी असेंबली से बिल वापस लिया जा चुका। बलूचिस्तान असेंबली में एक्ट की मंजूरी के दौरान धोखा किया गया। मौलाना अब्दुल वासी की दरखास्त में मौकिफ। कराची के सबसे बड़े जिना हॉस्पिटल में दवाएं गायब, इंजेक्शन खत्म, मरीजों के ऑपरेशंस रोक दिए गए। हॉस्पिटल में इंसुलिन सिरिंजेस और कैनोलास भी दस्तयाब नहीं। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक आइंदा साल का बजट जारी होने के बाद ही दवाएं दस्तयाब हो सकेंगी। कराची में सीव्यू रोड पर कौमी रजाकारों का पुलिस की वर्दी पहनकर शहरियों की तलाशी लेने का इंकशाफ। साउथ जोन पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में बावर्दी मुसल्ला गार्ड्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने टिकटॉकर काशिफ जमीर को 13 मुहाफिजों समेत एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। असलहे की नुमाइश समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर में घरेलू हालात और गुर्बत से आजिज आकर बाप की 3 बच्चों को पुल से नीचे फेंकने की कोशिश। करीब मौजूद लोगों ने बच्चों को बचा लिया। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार कर लिया। नौशहरों फेरोज में खातून ने बच्ची समेत दरियाए सिंध में छलांग लगा दी। इलाका मकीनों के मुताबिक खातून शौहर की बेवफाई और गुर्बत से दिल बर्दाश्ता थी। पुलिस ने खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। FIA बलूचिस्तान जोन की कोयटा में कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 30 से जायद चेकबुक्स, खाता रजिस्टर, मुख्तलिफ मोहरें और मोबाइल फोन बरामद। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए ड्रोन की मदद लेने का फैसला। दारुल हुकूमत की मसरूफ शाहराहों पर ड्रोन कैमरे उड़ाए जाएंगे। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की निशानदही की जाएगी। मुल्क भर में छठी मुहर्रम की मुनासबत से मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में मजालिस में मसाइब अहले बैत का गम मनाया गया। खैरपुर, चकवाल और खानेवाल में 6 मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। जनूबी अफ्रीकी फजाइया के सरबराह का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दोनों सरबराहान के दरमियान फजाई ताउन और तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल। जनूबी अफ्रीकी एयर चीफ ने PAF की हर्बी सलाहियतों को सराहा।
इसराइली फौज की बर्बरियत जारी, गजा पर बमबारी से मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फिजाइया की बमबारी में इंडोनेशिया अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मरवान अल सुल्तान अहलिया और बच्चों समेत शहीद हो गए। हमास के हमलों में एक और इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। इसराइली बमबारी से तबाहशुदा इमारतों के मलबे पर गजा के मकीनों का ट्रंप के वादे पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ को इस बार सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वादे पर अमल का यकीन, कुछ ने ट्रंप को इसराइल के वजूद का जामिन करार दे दिया। ईरान ने अमरीकी हमलों में फर्दो जोहरी तनसीब को शदीद नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। तेहरान का आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन बाकायदा मुअत्तल। सदर मसूद पेजिशकियान ने ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। रियाद में ईरान के सफीर अली रजा इनायत अली की सऊदी नायब वजीर खारजा वलीद बिन अब्दुल करीम से मुलाकात। ईरानी वजीर खारजा का खत पहुंचाया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोदी सरकार ने मुंबई में लाउड स्पीकर पर अजान पर पाबंदी लगाकर मजहबी आज़ादी की धज्जियां उड़ा दी। अजान सुनने के लिए भारतीय मुसलमानों ने ऑनलाइन अजान ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नमाज के औकातकार मालूम करने के लिए भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल बढ़ गया। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को तौहीन अदालत केस में 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। हुकूमत खत्म होने पर हसीना वाजिद बांग्लादेश से भारत फरार हो गई थी। अमरीकी सदर ट्रंप का शहरियत का हक महदूद करने का हुक्मनामा। अमरीका में पैदा होने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। नए कानून के तहत सालाना 1,05,000 बच्चों की शहरियत मुअम्मा बन जाएगी। बरतानिया और यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आईफल टावर 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इटली में आउटडोर काम पर पाबंदी लगाने पर गौर। आलमी हिद्दत ने जानवरों को भी बेहाल कर दिया। चीन के हर्बन पोलर पार्क में जानवरों के जमे हुए फलों और आइसक्रीम से तवाज़ो। तेंदुए को जमा हुआ खून पेश किया गया। जानवरों पर पानी का भी छिड़काव। हीट वेव से मुतासरा जर्मनी के चिड़ियाघर में भी जानवरों के लिए ठंडे फलों का एहतमाम। जापान में शनमोइदा का आतिशफशां 10 रोज में दूसरी बार फट गया। आतिशफशां की उड़ती राख करीबी आबादी पर गिरती रही। पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाले जहाजों के मुसाफिरों ने मनाजिर कैमरे में महफूज कर लिए। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में युगांडा का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 8 अफराद सवार थे, 3 बच निकलने में कामयाब। 5 मुसाफिरों की तलाश जारी। बरतानवी शहजादी केट मिडलटन के इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल आमद। मरीजों से मुलाकात में कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद के मराहिल मुश्किल करार दी थी। पाकिस्तान हॉकी टीम के ऑफिशियल्स बैरून मुल्क होटल से बगैर बिल अदा किए फरार हो गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को $10,000 अदा करना पड़े। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता का इंकशाफ। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज सिनेरियो बेस्ड मैचेस खेले गए। नसीम शाह मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉलिंग में कम अज कम रन देने की मशक़ी। T20 कप्तान सलमान अली आगा स्पिन बॉलिंग कराते रहे। बैरून मुल्क छुट्टियों पर गए। बाबर आजम ने प्रैक्टिस मैच खेला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं। इंग्लैंड के जो रूट सर फहरिस्त, भारत के ऋषभ पंत 1 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 3 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के सऊद शकील 11वें नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम ने इंडोनेशिया को 2-0 से हराकर वुमेन एशियन क्वालिफायर्स में पहली कामयाबी समेट ली। नादिया खान और सोहा हिरानी ने गोल दागे। जीत के साथ कौमी टीम ग्रुप में दूसरे नंबर पर आ गई। फीफा क्लब वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स की लाइनअप मुकम्मल हो गई। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की टीम इतालवी क्लब यूवेंटस को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।
चीन में मसनूई जहानत के हामिल रोबोट फुटबॉलर के प्रोग्राम में फनी खराबी, मैच के दौरान लड़खड़ा कर गिर गए। दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।